और आगे और थोड़ी मेहनत बढ़ाई जाएगी तुम लोग के लिए। जो बच्चे हमें लगेगा टेस्ट में अच्छी रैंक पे, मैं हमेशा से कहता हूँ जब भी वैकेंसी आएगी तो हम उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अपना चार्ज रहेगा वो अलग है, लेकिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को अलग करके कुछ मतलब उन लोगों को वो चीज़ देंगे जो उन लोगों को पहले से तैयार नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए इस बार रिजल्ट। और रिजल्ट तुम लोगों का रिजल्ट है, तुम लोग ही इस नाम को आगे ले जा सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यही है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। भाई हम लोग कितना भी कुछ भी देते हैं सभी लोगों को, लेकिन क्या हमारे देने से कुछ होगा? तुम लोगों ने एक्सेप्ट कितना किया वो ज्यादा मैटर करता है। सही है ना? तो बस अगर तुम लोग टाइम खराब कर रहे हो और ये गोल्डन एज जो होती है इसमें अगर तुम लोग यहाँ पे दे रहे हो तो ये सबसे बड़ी बात है कि फिर 100% दो, मन को समझाना छोड़ दो। अगर आज भी कोई मन में विकार है और बहुत सारी चीजें कि ये नहीं ये हो जाएगा, तो सबसे पहले जिस काम में जुटे हुए उससे 100% दे दो। और 100% देने वाले, ये अब मैं आज की या 6 महीने पहले की या 1 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने उन बच्चों को यहाँ पे आते हुए देखा है जो बच्चे कुछ भी नहीं थे और फिर वो वर्दी पहन के आए हैं। ठीक है, उनकी समस्याओं को भी समझा है। पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, ऐसा नहीं कोई सर्व सक्षम नहीं है। ठीक है, उनकी पारिवारिक समस्याएं भी मैंने देखी हैं और अभी भी यहाँ पे बोलता हूँ सभी से, अगर किसी कोई कैसे भी किसी भी प्रकार की समस्या ऐसी है जो उनकी पढ़ाई में बाधा बन रही है, तो उसके लिए काव्या करियर पॉइंट हमेशा आप लोगों के साथ है। उसमें एक कोई नहीं है, समझे ना? तो जब हम करियर को ही देना चाहते हैं तो फिर हम 100% देंगे, क्योंकि मन को समझाने से कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम लोग कोई मेहनत करते हैं या बहुत सारी चीज़ें फोन वगैरह यूज भी करते हैं, तो हमारे अंदर हम दूसरों को दिखा सकते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से बेईमानी नहीं कर सकते। खुद से झूठ कोई नहीं बोल पाया आज तक, तुम लोग को पता भी होगा। तो अगर अंदर से आवाज आने लग जाएगी कि हाँ अब इसमें मेरा हो जाएगा, तो फिर वो जेन्युइन आवाज होती है, वो किसी के दिखावे की या कोई तुम लोग को जो रीड करते हैं ना पास पड़ोस वाले, वो आवाज नहीं होती, वो अंतरात्मा की आवाज होती है। और जो अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगता है तो फिर वो सर्व सक्षम में सफल है पूरी तरीके से। ठीक है, तो बस यही प्रण करने हैं कि अगले बार जब भी हो, और अपॉर्चुनिटी है और लोग पास 35,000 प्लस वैकेंसी पुलिस में है, SI की भी है और उसमें रेडियो ऑपरेटर वाली है, और अभी कुछ ऐसी वैकेंसी जिसके अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, कुछ समय बाद होंगे। तो और UPSSC में हम लोग पैड दे करके फिर बहुत सारे रास्ते खुलेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वो भी चीजें हैं, तो हम लोग को बस उसके लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, प्रिपेयर रहेंगे बहुत अच्छे से। और ऐसा होता है कि वैकेंसी आ रही है, फॉर्म पढ़ जाए, उसके बाद थोड़ा सेटअप बनाते हैं पढ़ाई का, तो ये चीज सबसे पीछे ले जाने वाली है, सबसे ज्यादा पीछे ले जाने वाली। सबसे ज्यादा मंथन तो इसी चीज पे करना है। जो कंटिन्यूटी रख पाया है, अच्छे होने के साथ साथ कंटिन्यूटी रख पाया है, उसने सक्सेस हासिल की है। ठीक है, रुक कर चलने वाले को तो पता है ना खरगोश कितना तेज दौड़ता था। हालांकि वो एक कहानी, एक परिकल्पना ही तो है, लेकिन एक्चुअलिटी है, वही सत्य है। आप तेज चलोगे रुकोगे, तेज चलोगे रुकोगे, तो फिर उसमें आपका जो टोटल ऑन एवरेज होता है वो कम हो जाता है, बड़ी समस्या आती है। ठीक है ना, आप निरंतर चलते रहोगे तो वो सफलता है, वही सफलता है। ठीक है ना, तो बस मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के लगे रहो और जुट जाओ। अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शन है पैसे कमाने के, पैसे तो कभी भी कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम कम है, मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, तो सर बोलेंगे कुछ कॉन्टेक्ट वाले से डायरेक्ट, क्या बात है सर, और उनसे थोड़ा गाइडेंस लेंगे जो भी है, और उस पर थोड़ा अमल करने की कोशिश करेंगे। देखिए मतलब जो सर ने समझाया वो अपनी मतलब लैंग्वेज में सही समझाया। जब सर ने स्टार्टिंग मतलब 14 जून 2017 में स्टार्टिंग की थी, तो पीछे एक दुकान है ना, उसमें स्टार्टिंग सबसे पहले की थी। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5, 6, 8 बच्चे आते थे 2017 में। ऐसे ऐसी मतलब क्वान्टिटी मतलब बढ़ती गई बच्चों की। एक समय ये आया जो मतलब काव्या कैरियर पॉइंट के लिए वो जगह कम पड़ गई। इन्होंने इतना अच्छा मतलब प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक अपनी कोचिंग लाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर हॉल मतलब किया, उसके बाद बच्चे काफ़ी आए। ठीक है, और इन्होंने अच्छी एजुकेशन लाने के लिए जथा में अपने अच्छे टीचर को मतलब कोशिश की लाने के लिए। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ तो सर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, जैसे GS के टीचर के लिए या मतलब अदर हिंदी के लिए, मतलब कोशिश सेंटर का डायरेक्टर हमेशा यही करता है कि बेटर से बेटर मतलब टीचर आए और बेटर से बेटर मेरी संस्था की एजुकेशन ऊपर जाए। कोई भी डायरेक्टर हो या मतलब संस्था का कोई भी मतलब मालिक हो, ये नहीं सोचता है कि मेरी संस्था नीचे जाए। कोई सोचता है? नहीं सोचता है। उसके लिए एजुकेशन एक ऐसी श्रेणी बना दी, आप कितना भी आपके अंदर टैलेंट हो, मुझे नहीं मालूम आपके अंदर कितना टैलेंट है, मुझे इंसान लोग जो देखते हैं, दुनिया में लोग देखते हैं, वो क्या देखते हैं? रिजल्ट।
रिजल्ट देखते हैं। आपने 10 साल 20 साल कंपटीशन की तैयारी की, मुझे कोई उससे मकसद नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप जिस दिन सफलता ले लेंगे, मुझे रिजल्ट चाहिए, तभी तो नाम होगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके अंदर टैलेंट है मुझे नहीं मालूम, और टैलेंट कहीं मतलब रख नहीं सकते हो, नहीं दिखा सकते हो किसी को। कि टैलेंट जब भी दिखा सकते हो किसी संस्था में जाकर पढ़ाओ बच्चों को, तब दिखा सकते हो। लेकिन जब तक एग्जाम आप मतलब पास नहीं करेंगे, उसमें सिलेक्टेड नहीं होंगे, तब तक मतलब लोग आपके मतलब नहीं सोचेंगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मतलब टाइम टेबल, ठीक है। 24 घंटे प्रत्येक के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट इसी गेट से आते होंगे और इसी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते सर। सारे टीचर मतलब आपकी जो मतलब टीम है क्या कैरी पॉइंट की, इसी पे पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे जो 2 साल 3 साल 6 महीने में सिलेक्टेड होके चले जाते हैं, इन्हीं टीचर के माध्यम से सिलेक्टेड होके चले जाते हैं। उनको क्या स्पेशल कोई क्लास दी जाती है क्या? कोई स्पेशल क्लास नहीं दी जाती है। रीजन ये होता है उनका क्वांटिटी मतलब कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। जैसे आप मतलब 6 घंटे आप पढ़ते हो घर पे, तो उसका मतलब पर डे पढ़िए। अगर पर डे नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई जरूर नहीं है। अगर 1 महीने में अगर मतलब 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो औसत आपका अगर निकल के आएगा तो 5 मतलब हावर्स का निकल के आएगा। किसी दिन आप नहीं पढ़ेंगे, किसी दिन संडे को कहीं चले गए, उसका मतलब एवरेज आप निकाल के लाएंगे तो कितना आएगा? 5 घंटे आ पाएगा। अगर 7 घंटे पढ़ेंगे तो 6 घंटे आ पाएगा। तो इसके लिए देखो एसएससी लेवल के लिए क्या होता है, 6 मंथ का सिलेबस है, चाहे 6 से मतलब 7 8 से ज़्यादा मतलब नहीं हो पाएगा। अगर कोशिश करो अपनी मतलब पढ़ाई के लिए, तो अच्छे से अच्छे आप मतलब 1 साल में एक बार पढ़ने के बाद मतलब 1 साल में एक बार रिवीजन भी हो सकता है, हो जाएगा। आप जैसे आप जीएस पढ़ रहे हैं, क्या जीएस में कोई चेंजमेंट होता है? जैसे जीएस पढ़ने के बाद कोई चेंजमेंट होगा? नहीं होगा। एक बार जीएस पढ़ लिया, दोबारा से रिवीजन होगा। रिवीजन होने के बाद दोबारा से पढ़ेंगे तो मतलब कितने टाइम तक मतलब नहीं होगा, होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टीचर का मकसद होता है केवल मार्क तक ले जाना, उस पर चलना होता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट कैसे चले वो मतलब स्टूडेंट के ऊपर होता है। यहाँ पर टीचर 1 घंटा पढ़ाएगा तो आपको घर पे कम से कम 2 घंटे तो देने पड़ेंगे सिलेबस में, अगर नौकरी लेनी है तो। अब नौकरी कोई देता नहीं, नौकरियाँ छीननी पड़ती हैं आपको, ठीक है। नौकरियाँ आपको कोई देता नहीं है, नौकरियाँ दूसरे से छीननी पड़ रही हैं। आप बताइए 500 फॉर्म आए, 5 लाख 10 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ क्या है, छीननी पड़ेगी। तो नौकरियाँ मतलब कोई देगा नहीं, नहीं घर पे देने आएगा, ठीक है। चाहे कंपटीशन हो, चाहे किसी भी मतलब यूपीएससी से लेके कोई भी हो, मतलब आपकी प्रतियोगिता कोई भी हो, कोई भी छोटी नहीं होती और कोई बड़ी नहीं होती है, ठीक है। सभी मतलब एज जो होती है, मतलब आप इसमें बैठे हुए हैं, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई छोटा बड़ा होता है क्या? होता है? नहीं होता। जो आपको पढ़ाया जाता है वो सबको पढ़ाया जाता है। टीचर मतलब कोई ये नहीं कहेगा 25 साल वालों को ये मतलब एडवांस मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा, बेसिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता। कंपटीशन में सब मतलब कंपटीशन में सारे लोग समान होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टाइम ना बर्बाद करके कोशिश ये कीजिए आप लोग, जैसे आप घर से चलते हैं, ठीक है, तो कम से कम टाइम, जैसे कोचिंग का 9 बजे से अगर आपका टाइम मतलब नाश्ते का आध घंटे का है, तो कोशिश कीजिए 35 मिनट पहले ही निकलिए घर से, ठीक है। अगर आप 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले निकल रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर वो बर्बाद हो रहा है, टाइम की कीमत जब पता चलती है जब किसी एग्जाम में बैठते हो, ठीक है। किसी भी आप एयरपोर्ट या मतलब किसी नेवी का टेस्ट देने लाए, उस पर टाइम मतलब इन टाइम लिखा हो 9:15, आप 17 मिनट में क्या एंट्री हो सकती है? क्या होगी एंट्री? नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब 9:17 में आपकी एंट्री नहीं होगी, वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि टाइम क्या चीज़ होती है, टाइम की वैल्यू तब पता चलती है, ठीक है। और जब वो चीज़ टाइम अगर आपने वैल्यू जितनी समझने लगे, उस दिन आपकी 99% नहीं, मैं 100% बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता वो। ओनली केवल टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे तो कोई चीज़ मतलब पढ़ाई से लेके किसी काम के लिए, चाहे मतलब एजुकेशन या मतलब दुकान, अगर आपकी दुकान 9 बजे खुलती है, ठीक है, और एक दिन आप 9 बजे खोलो, एक दिन खोलो 11 बजे, एक दिन खोलो 2 बजे, तो कस्टमर भी परेशान हो जाएगा कि मतलब दुकान का कोई पता नहीं है, 9 बजे खुलती है, 11 बजे खुलती है, 10 बजे खुलती है, कोई पता नहीं है। उसी हिसाब से मतलब आपका एजुकेशन है। अगर आपने एक दिन आपने मैथ लगा लिया, दूसरे दिन नहीं लगाया, तो आपका मैथ चला जाएगा, ठीक है। एक पीसीएम ऐसा सब्जेक्ट होता है, जब तक जितना उसका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक पीसीएम समझ में नहीं आता, और सबसे आवश्यकता होती है किसी मतलब आपको रिवीजन की। टीचर उसके बाद टीचर कंटेंट पढ़ाता है, तो टीचर के कंटेंट को समझिए आप, टीचर के कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए।
बहुत से टीचर होते पढ़ाते टाइम मतलब देखते हैं मतलब कोई भी बच्चा उसमें मतलब क्वेश्चन मतलब नहीं करते आदम कल्ली यूनिवर्सिटी उधर से आप क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं टीचर यहाँ गलत पढ़ा रहा है फिर भी मतलब बैठे बैठे वहाँ पर मतलब देखते रहते हैं। मतलब वहाँ पर 2 + 2 = मतलब 4 होते हैं, सबको पता है, लेकिन टीचर ने 5 लिखी तब भी बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब 5 ही लिख लेते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, हमने देखे हैं मतलब बहुत से मतलब बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी में, तो वो ये नहीं रिप्लाई देते हैं कि सर आपने मतलब 2 + 2 = 5 क्यों लिखे, तो वो भी मतलब 5 के सर ने लिखा, सर क्या गलती हो सकती है? अरे सर तो इंसान है, वो क्यों नहीं सकती गलती? मैं अक्सर जानबूझ के गलत लिख देता हूँ। ठीक है, तो मतलब आप लोग अपनी अगर फ्यूचर को चेंज करना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप क्या करेंगे, अपना टाइम टेबल, ठीक है, 24 घंटे सबके लिए है, किसी के पास 23 घंटे नहीं, ठीक है, 24 घंटे सबके लिए पर्याप्त है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिवकुमार सर बोलेंगे तो